हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मॉडल पेपर का सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें मैं आपको हर सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल पेपर कवर कराऊंगा। तो आज की इस क्लास में साइकोलॉजी यानी इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का मॉडल पेपर कवर कराने वाला हूं। जी हाँ, तो बिना किसी देरी किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। और आपको इसी तरह सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर कवर करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की ओर। और आप लोग साथ साथ में हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? जी हाँ, यानी कौन सा ऑप्शन है जो सामाजिक प्रतिबल है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी विवाह विच्छेद हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इनमें कौन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है? जी हाँ, कौन सा असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, आरंभिक बंचन हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ICD-10 प्रस्तुत किया गया। जी हाँ, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया ICD-10? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यानी WHO द्वारा राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है। जी हाँ, तो 2 ध्रुव कौन कौन से हैं द्विध्रुवीय विकार के? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, उन्माद तथा विषाद हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? जी हाँ, कौन सा मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, क्रमिक विसंवेदीकरण हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं। जी हाँ, तो योग के कितने मार्ग हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 8 हो जाएगा। कितने मार्ग हैं? 8 मार्ग हैं। चलिए तो इसी तरह आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर सही बताइएगा और क्लास को आप लोग लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट क्लास आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संपर्तीय प्रतिपादन किया। जी हाँ, तो किसने प्रतिपादन किया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, लियोन फेस्टिंगर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है? जी हाँ, तो कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होनी चाहिए यानी सामाजिक समूह की संरचना के लिए? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, कम से कम 2 व्यक्ति हो जाएगा यानी 2 सदस्य हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है। जी हाँ, तो मन का आकारात्मक मॉडल क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, अर्धचेतन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जी हाँ, तो किसने प्रतिपादन किया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, मिलर तथा डोलार्ड राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यानी निम्नांकित में किससे ध्वनि को मापा जाता है? जी हाँ, ध्वनि को किससे मापा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, डेसिबेल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नांकित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? जी हाँ, कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, स्मृति हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, अल्बर्ट इल्लिस हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। जी हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, उन्हें मूढ़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। जी हाँ, तो लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, माँ से हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, कौन हो जाएगा? मॉरिस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, तो दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, विषादी मनोविकृति राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। जी हाँ, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, सूझ हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसने व्यक्तित्वशील गुण उपागम को केंद्रीय महत्व दिया है? जी हाँ, तो किसने महत्व दिया है? तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा जी हाँ, अल्पोर्ट हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नांकित में से किसे अपराध शास्त्र का पिता कहा गया है? जी हाँ, तो किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा गया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, लोमबराजी हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसने सर्वप्रथम रूढ़ि युक्तियों का प्रयोग किया? जी हाँ, तो किसने किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, वाल्टर लिपमैन हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है? जी हाँ, तो एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की क्या विशेषता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला जाए 23 में? निम्नलिखित में कौन सहयोग तथा प्रतियोगिता के निर्धारक है? जी हाँ, कौन सहयोग तथा प्रतियोगिता के निर्धारक है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति संगठक है? जी हाँ, कौन सा मनोवृत्ति संगठक है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में? रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है एक। जी हाँ, तो एक कैसा परीक्षण है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, समूह परीक्षण हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जा रहा है? आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है? जी हाँ, तो किससे निर्देशित होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला जा रहा है? शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है? जी हाँ, तो क्या नहीं है व्यक्तित्व प्रकार में शेल्डन के? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, कृष्णकाय हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है? जी हाँ, तो क्या मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, प्राथमिक समाजीकरण हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल सही। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में से कौन सा गुण एक सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? जी हाँ, तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रभावी बोलना एक सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है। जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है? बाजार स्थलों या सामाजिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, एगोराफोबिया कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में? मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है? जी हाँ, तो मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है? स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है? जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, 1916 ईस्वी हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 33। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी में आएगा वो? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, साधारण मानसिक दुर्बलता वाली श्रेणी में आएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है? जी हाँ, तो किसमें सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, व्यवहार चिकित्सा में हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। क्या है 35 में? मानसिक उम्र मापक है? जी हाँ, तो किसका उम्र मापक है मानसिक? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। पूर्वाग्रह एक प्रकार है? जी हाँ, डैश का, तो किसका पूर्वाग्रह एक प्रकार है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, मनोवृत्ति का प्रकार है कौन? पूर्वाग्रह। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। समूह संरचना का तात्पर्य है? तो समूह संरचना का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? जी हाँ, तो कौन सा प्रतिरक्षा मनोरचना है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है? जी हाँ, तो कौन सा बेमेल पद है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, अभिप्रेरणा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40।
बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, चार्ल्स स्पीयरमैन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला जा रहा है? जीवन मूल प्रवृत्ति संपर्तीय के प्रतिपादक है। जी हाँ, तो कौन प्रतिपादक है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, फ्रायड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 42 में? भीड़ का व्यवहार है। जी हाँ, तो भीड़ का व्यवहार है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, अविवेकी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोला जा रहा है 44 में? प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है। जी हाँ, तो प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डिस्ट्रेस हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। 45 क्या है? 45 में इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो कौन सा मादक द्रव्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कॉफी क्या है? ये मादक द्रव्य नहीं है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। क्या है 46 में? योग एक डैश है। जी हाँ, तो योग एक क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, वैकल्पिक चिकित्सा है। योग क्या है? एक वैकल्पिक चिकित्सा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोला जा रहा है? समय प्रबंध कौशल है। जी हाँ, तो कैसा कौशल है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, वैयक्तिक कौशल है। कौन? समय प्रबंध। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोला जा रहा है? आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने प्रतिपादन किया है? किसके? आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फ्रायड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, तो किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, सैलेवो तथा मेयर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी थर्स्टन हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन नंबर 51 में? किसने आत्म सिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रोजर्स हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। और क्या है क्वेश्चन नंबर 52 में? सामूहिक और चेतन के विषय को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, मनोग्रंथि कहा जाता है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 53 देख लेंगे। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 53 में? एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है। तो क्या विशेषता होती है? जी हाँ, तो क्वेश्चन 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। जी हाँ, यानी ये क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा की क्या है? विशेषता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। क्या बोला जा रहा है 54 में? विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति कहलाती है। जी हाँ, तो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द्वंद्व कहलाती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही है? जी हाँ, यानी कौन सा ऑप्शन सही है पर्यावरण के संदर्भ में? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, पर्यावरण से तात्पर्य उपयुक्त सभी पहलुओं से होता है। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोला जा रहा है? कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? जी हाँ, तो किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, क्रमबद्धता इसको शामिल नहीं किया जा सकता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। क्या बोला जा रहा है? अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, तो अंत्योदय का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, गरीबों की संपन्नता स्तर का बढ़ाना। ये क्या होता है? अंत्योदय का उद्देश्य होता है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोला जा रहा है 58 में? सामान्य अनुकूलन संरक्षण या GAS के संपर्तीय को किसने प्रस्तुत किया है? जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया है GAS के संपर्तीय को, कॉन्सेप्ट को? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, हास्य शैलीय हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। क्या बोला जा रहा है? मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संपर्तीय किसने प्रस्तावित किया? जी हाँ, तो किसने प्रस्तावित किया है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, SM मोहसिन राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 में?
परामर्श का उद्देश्य होता है। जी हाँ, तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 61 में? थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? जी हाँ, तो कितनी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 7 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्या है क्वेश्चन नंबर 62 में? किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है? जी हाँ, तो किसने दिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, रोजर्स हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है? जी हाँ, तो कौन सा बुलिमिया विकार है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, भोजन विकार क्या है? बुलिमिया विकार है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोला जा रहा है 64 में? किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्या है 65 में? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, फ्राइड से संबंधित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोला जा रहा है 66 में? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ, तो किसने सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, रोजर्स हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्या है 67 में? पतंजलि का नाम का संबंध है। जी हाँ, जो पतंजलि नाम का संबंध है वो किससे है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, योग से हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्या है क्वेश्चन नंबर 68 में? चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, तो राइट आंसर बताइए। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, मनोवृत्ति अर्जित होती है। ये क्या है? बिल्कुल कथन सत्य है, सही है। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 69। जी हाँ, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। पूर्वाग्रह में घटोकी की संख्या होती है, तो कितनी घटोकी की संख्या होती है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 3 होती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, मनोवृत्तियों के निर्माण पर सामाजिक कारक के भूमिका पर बल दिया। जी हाँ, तो किसने बल दिया है? तो 70 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, बंडूरा हो जाएगा। हाँ, तो हम लोगों ने आज की क्लास में 70 क्वेश्चन को कंप्लीट किया और ये 70 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, इसलिए अगर आपने पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको फिर से कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको 70 क्वेश्चन कवर कराया और ये 70 क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इसलिए आपको किसी हाल में क्लास को नहीं छोड़ना है और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो आपका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और अभी आपने अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना। वहाँ पे जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ तक बनने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।